टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। आगे देखिए मेरे साथ ट्रेंडिंग न्यूज। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में भी भारी बारिश से हड़कंप मचा हुआ है। अजमेर में भारी बारिश के बाद जो हुआ, वीडियो आप देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा वीडियो जो किसी के भी होश उड़ा दे। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। सड़क सैलाब के कब्जे में है और सैलाब किसी को भी बहा ले जाने पर आमादा है। देखिए एक शख्स कैसे सैलाब की चपेट में आया और बह गया। सैलाब की तेज धार ने शख्स को बहा ले जाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। शख्स खुद को बचाने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन सैलाब की रफ्तार ने उसे कोई मौका नहीं दिया। खतरनाक और ये भयावह वीडियो राजस्थान के अजमेर का है। ये वीडियो तब सामने आया जब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निजाम गेट पर ये जायरीन एंट्री कर रहा था। अचानक जायरीन असंतुलित हो गया और नीचे गिर पड़ा। जैसे ही ये नीचे गिरा, सैलाब उसे अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो गया। लेकिन खैरियत की बात ये रही कि मौके पर मौजूद होटल हाशमी का कर्मचारी बहादुरी दिखाते हुए बहते जायरीन को पकड़ने में सफल रहा और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। सरकारें बदलती हैं, लेकिन हर साल भारी बारिश से अफरा तफरी का सिलसिला नहीं थमता। राजस्थान का पिंक सिटी भी सैलाब के आगोश में है। साफ सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक रखने में सिस्टम नाकाम है। भारी बारिश, सड़कें जलमग्न। वो शहर जिसे दुनिया पिंक सिटी के नाम से जानती है, लेकिन आसमानी आफत ने पिंक सिटी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गईं। प्रशासन की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गईं और मानसूनी आफत ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। राजस्थान में शहर शहर यही हाल है। आसमानी आफत से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के 25 जिलों में मानसून के आगमन के साथ ही गरज चमक और भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टोंक और बूंदी से लेकर जयपुर और अजमेर तक और जैसलमेर से उदयपुर तक मानसून का तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में सूबे के कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश ने नक्शा ही बदल कर रख दिया है। कोटा में सबसे अधिक 166 मिलीमीटर बारिश हुई। करीब करीब राजस्थान के ऐसे कई इलाके हैं जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे वीडियो राजसमंद से सामने आया है, जब अचानक सैलाब ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इस सैलाब के बीच फंस गया एक परिवार। भारी बारिश के बीच कब कौन सा नाला बड़ी आफत बन जाए कोई नहीं जानता। सैलाब के बीच फंसे इस परिवार को भी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन अब आफत सामने दिखी तो सोचिए इनका क्या हाल होगा। ये वीडियो राजस्थान के राजसमंद का है, जब कुंभलगढ़ के नालों में सैलाब ने अचानक एंट्री कर ली। मौके पर मौजूद एक परिवार फंस गया। चारों तरफ हाहाकारी सैलाब और बीच में टापू पर फंस गया परिवार। पिछले काफी वक्त से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। नतीजा ये है कि नदी नाले सब के सब लबालब भरे हुए हैं। सैलाब के बीच फंसे इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सभी लोग बकरियां चराने गए थे और लबालब भरे नदी और नालों ने सैलाब बनकर लोगों के बीच कोहराम मचा दिया। अचानक पानी आने के बाद लोगों ने एक टापू में शरण ली। इनके पास फोन भी नहीं था, इसलिए किसी को जानकारी भी नहीं दे सके। बाद में जब पानी का बहाव कम हुआ तो ये सभी लोग वहां से बाहर निकल सके। अब खबर हैदराबाद की। यहां भी भारी बारिश से तब हाहाकार मच गया जब एक शोरूम में 40 कर्मचारी फंस गए। मूसलाधार बारिश के बीच कैसे 40 कर्मचारियों को निकाला गया, देखिए 60 सेकंड की ये रिपोर्ट। भारी बारिश का रौद्र रूप देखिए। इतनी बारिश हुई कि सैलाब कार के शोरूम में घुस गया। अंदर शोरूम के कर्मचारी और बाहर 4 फीट से ज्यादा पानी। ये वीडियो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एक कार शोरूम की है। ये वीडियो शुक्रवार की है, जब शहर में 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई और 3 घंटे की बारिश से पूरे शहर में हाहाकार मच गया। आसमान से आई बारिश सैलाब बनकर सड़कों पर लोगों के भारी मुसीबत खड़ी कर दिया।
कार के इस शोरूम में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। एक तरफ सैलाब अपना रौद्र रूप दिखाता रहा तो दूसरी तरफ कार शोरूम के 40 कर्मचारी टेंशन में आ गए। उन्होंने प्रशासन से बचाव की गुहार लगाई। सभी कर्मचारियों को बचाने के लिए मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और एक एक कर सभी को बाहर निकाला। वीडियो देखिए, बारिश का पानी कमर तक पहुंच चुका है और डरे सहमे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यही हाल शहर के दूसरे इलाकों का भी है। मैनहोल ओवरफ्लो हो गया और सड़कें सैलाब बन गई हैं। भारी बारिशों से उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं तो मैदानी इलाकों तक पहुंचते पहुंचते नदियां और विकराल हो जा रही हैं। हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ। पानी के तेज बहाव में एक ऑटो ही बह गया। देखिए रिपोर्ट। के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। यहाँ के दमुआडुंगा शिव मंदिर के पास एक नाले को पार कर रहा ऑटो अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते ही बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक रक्सिया नाले के कैचमेंट इलाके में भारी बारिश हुई जिससे पानी का स्तर तेजी से काफी बढ़ गया। इसके बावजूद ऑटो वाले ने नाले को पार करने का दुस्साहस किया। लेकिन पानी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि ऑटो तेज बहाव में फंसा और बह गया। गनीमत रही कि सवारियों की जान बच गई, अनबच। लगातार और भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हैं तो खतरनाक जानवर भी सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा गुजरात के वडोदरा में जब एक मगरमच्छ घूमता हुआ नजर आया। देखिए रिपोर्ट। लगातार बारिश के साइड इफेक्ट देखिए, नदी नालों में तेज बहाव के साइड इफेक्ट देखिए। मगरमच्छ सड़क पर उतर आया है और घूमता हुआ दिख रहा है तो लोग भी बेखौफ मगरमच्छ का वीडियो बना रहे हैं। ये नजारा दिखा गुजरात के वडोदरा में जब अचानक सड़क पर मगरमच्छ घूमता हुआ दिखा तो हड़कंप मच गया। मौके से गुजर रहे लोगों ने मगरमच्छ को देखकर अपनी गाड़ियां रोक दी। ये खतरनाक और भारी भरकम मगरमच्छ करीब 8 फीट लंबा। खबर मिलने के बाद वन विभाग ने मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और वडोदरा के विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर ओडिशा के केंद्रपाड़ा के गांव में दिखा जहां बाढ़ में तैरता हुआ मगरमच्छ लोगों के लिए खतरे का सबब बन गया। बाढ़ का पानी जब जंगल और नदियों के किनारे तोड़कर गांवों की ओर आया तो मगरमच्छ भी साथ चले आए। लोगों में अब इतना डर बैठ गया है कि वे रात के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का सिलसिला भी जारी है। सूबे के किन्नौर में खौफनाक लैंडस्लाइड हुआ। टूटते पहाड़ का रौद्र रूप देखकर मौके पर हड़कंप की स्थिति छा गई। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ गरजा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। अचानक पहाड़ टूटा तो मौके पर हड़कंप मच गया। लैंडस्लाइड का ये खौफनाक वीडियो है। मौके पर लोगों ने जैसे ही ये मंजर देखा इधर उधर भागने लगे। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आया है। जैसे ही लैंडस्लाइड हुआ तो मौके पर मौजूद लोगों ने इस खौफनाक तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है, जिससे वहां मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं तो कुछ लोग इस खतरनाक तस्वीर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते भी नजर आ रहे हैं। लैंडस्लाइड के कारण सड़क पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मलबे को हटाने और रास्ते को फिर से खोलने के लिए प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, चाहे आसमानी आफत हो या फिर सैलाब। महाराष्ट्र के पालघर में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब नदियों का उफान स्कूली बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं पाया। ये वो बच्चे हैं जो कल इस देश का भविष्य होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए आंधी हो या फिर तूफान मायने नहीं रखता। तभी आसमानी आफत भी इन्हें स्कूल जाने से रोक नहीं पा रही है।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के पालघर का है, जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन नदियों का ये उफान भी इन बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं पाया। वीडियो में देख सकते हैं बच्चों ने ट्रक के ट्यूब को नदी पार करने का जरिया बनाया है, जबकि बच्चों ने अपनी स्कूल की किताबें हाथों में ऊपर उठा रखी हैं। दो लोग नदी में ट्रक के ट्यूब को धक्का लगा रहे हैं। इस वक्त आसमानी आफत से देश के आधे से ज्यादा हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र का भी यही हाल है। पालघर में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और ये बच्चे रोज इस तरह से स्कूल जा रहे हैं। तुर्की में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया है कि वीडियो देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। 60 सेकंड में देखिए तुर्की में तांडव का कहर। सैलाब का तांडव देखिए, तेज बहाव ने ऐसा कोहराम मचाया कि घर का सामान भी सड़क पर बहने लगा। यह वीडियो तुर्की का है। भारी बारिश के बीच सड़क पर सैलाब आ गया और तांडव मचाना शुरू कर दिया। घर की दर और दीवारें मजबूत हैं, लेकिन सैलाब के आगे वो नतमस्तक है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैलाब की तेज धार ने सोसाइटी के एक घर की दीवार को तोड़ डाला। दीवार टूटते ही घर का सामान तेज रफ्तार पानी में बहने लगा। तुर्की का यह वीडियो बेहद हैरान करने वाला है। भारी बारिश के बाद सैलाब की धार इतनी तेज है कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पूरे तुर्की में यही है। दूसरी तस्वीर भी देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी। भारी बारिश ने तुर्की का नक्शा ही बदल दिया है। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया है और खड़ी गाड़ियां चलने के बजाय तैर रही हैं। ये सिर्फ एक सड़क या चौराहे की बात नहीं है। यहां से आगे बढ़िए, हर तरफ एक जैसा हाल। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बारिश और बाढ़ ने ऐसा गदर मचाया है कि उनके सिस्टम चरमरा गए हैं। अगर बात साउथ कोरिया की करें तो यहां भी हाल कोई दूसरा नहीं है। यहां भी घर और सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। सैलाब कैसे कब्जा जमाती है, ये उसी की तस्वीर है। सैलाब कैसे हाहाकार मचाती है, ये उसी का वीडियो है। एक तरफ आसमान से लगातार आफत बरस रही है और नीचे सड़कें तालाब बन गई हैं। भीषण सैलाब का ये मंजर साउथ कोरिया का है, जहां ऐसी बारिश हुई कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला। हर तरफ एक ही तरह का नजारा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों सैलाब के आगोश में है। कुछ गाड़ियों को अपनी जगह पर खड़ी है और जलमग्न है, तो कई गाड़ियां भारी बारिश के बाद सैलाब में खिलौने की तरह तैर रही हैं। साउथ कोरिया का ये मंजर बेहद खौफनाक है। भारी बारिश का ऐसा नजारा शायद आपने अभी तक नहीं देखा हो। यहाँ जिंदगी ठहर गई है, लोग घर में कैद हो गए हैं और जिसने भी घर से बाहर निकलने की कोशिश की उसका फंसना तय है। साउथ कोरिया में भारी बारिश के कारण 4 लोगों की जान चली गई तो हजारों लोगों की संपत्ति नष्ट हो गई। वैसे तो मानसून हर साल आता है, देश दुनिया में हड़कंप मचाकर चला जाता है, लेकिन साउथ कोरिया ने इस बार जो देखा शायद कभी नहीं देखा था। आप भी देखिए। जहां तक भी नजरें जाती हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां सैलाब ने कब्जा न जमाया हो। साउथ कोरिया में इतनी बारिश हुई है कि वहां के लोगों ने पहले कभी भी नहीं देखा है। घर, खेत, खलिहान, सड़कें, सबके सब पर सैलाब का कब्जा है। भारी बारिश ने हजारों लोगों की जिंदगी पर बड़ी चोट की है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। ये बुजुर्ग किसान ली हानसियोब है, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। घर और चावल के खेत पानी में डूब गए। बर्बादी की आशंका जताते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी। दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित हैपचॉन काउंटी में मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर पानी भर गया और निचले शहरी इलाकों में तत्काल निकासी आदेश जारी किए गए। प्रशासन ने हैपचॉन एलिमेंट्री स्कूल और हैपचॉन मिडिल स्कूल सहित स्थानीय स्कूलों को बाढ़ से प्रभावित लोगों को शरण दी है। पाकिस्तान में पिछले 3 हफ्ते से जारी लगातार बारिश के चलते आई बाढ़ में अब तक 178 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से 54 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आसमानी आफत के बाद पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है।
कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कई वाहन पानी में डूब गए हैं तो कुछ रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आसमानी आफत के बाद सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुई है। यहाँ भारी बारिश के बाद चाहन डैम गया, जिसके बाद शहर में पानी का दरिया बहता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। कनाडा के सेंट ओज चर्च में अचानक भीषण आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। चर्च में लगी आग इतनी भयंकर थी कि आग के शोलों ने पूरे चर्च को जलाकर राख कर दिया। और कनाडा के सेंट ओज चर्च में आग लगने के बाद वहां कितना भयंकर मंजर था वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भीषण आग लगने के बाद चर्च धू धू कर जलता दिखाई दे रहा है। ये भयावह आग हादसा कनाडा के क्यूबेक में हुआ, जहां सेंट ओज चर्च में अचानक भीषण आग लग गई और ये 19वीं सदी का बना ऐतिहासिक चर्च पूरी तरह जलकर राख हो गया। चर्च में ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। भयानक आग के शोलों की चपेट में आकर चर्च का गुंबद भी जमीन पर गिरता नजर आया। चर्च में आग की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के मारे जाने की जानकारी नहीं। वहीं प्रशासन ने चर्च में लगी इस भीषण आग की जांच के आदेश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में आज भीषण अग्निकांड हुआ। यहां सोनिया विहार इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और चारों ओर अफरा तफरी का आलम छा गया। और राजधानी दिल्ली की फैक्ट्री लगी इस भयावह आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद केमिकल फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा सोनिया विहार के सभापुर इलाके में हुआ, जहां एक केमिकल फैक्ट्री से अचानक धुआं निकलने लगा। पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी आग की लपटों और काले धुएं के गुब्बार से ढक गया। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह का अब भी पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण अग्निकांड हुआ। यहां हाईवे पर केमिकल के टैंकर में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयंकर थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया। सिर्फ 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। आग के शोले, धुआं धुआं होता आसमान और हाईवे पर मचा कोहराम। भीषण आग की तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी की हैं, जहां केमिकल से भरी टैंकर में आग लगने के बाद कोहराम मच गया। ये भीषण अग्निकांड मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर राजापुर इलाके में हुआ, जहां गोवा से मुंबई जा रहे एक केमिकल टैंकर में अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया। टैंकरों में लगी यह आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग के बाद टैंकर के टायर पूरी तरह जल चुके हैं। आग हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर मुंबई की ओर जाने वाला ट्रैफिक रोक दिया और फायर ब्रिगेड की टीम को हादसे की जानकारी दी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। रोणे इलाके में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। तेज रफ्तार और सड़क पार करते वक्त लापरवाही, इन दोनों गलतियों का क्या अंजाम हो सकता है? सीसीटीवी की ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत है।
तस्वीरें राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके की हैं, जहां एक तेज रफ्तार कार ने दो लोगों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उनकी जान पर बन आई। हादसे के सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि दो लोग लापरवाही से सड़क पार कर रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार कार आई और दोनों लोगों को टक्कर मारते हुए निकल गई। हादसा इतना भयानक था कि कार की टक्कर के बाद दोनों लोग हवा में उछलकर सड़क पर गिरते दिखाई दिए। दोनों लोगों को टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद घटना पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर कार के ड्राइवर की तलाश कर रही है। ग्वालियर जिले में सड़क धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन यहां सड़क धंसने की खबरें आती हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर जिले में सड़क धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां से सड़क धंसने की खबर सामने आती रहती है और स्थानीय लोगों की गाड़ियां इसमें फंस जाती है। लेकिन इस बार इसका शिकार खुद नगर निगम हो गया। ये तस्वीरें जिले के पौष इलाके दर्पण कॉलोनी की है, जहां गड्ढे में गिट्टी डालने गई नगर निगम की गाड़ी गड्ढे में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक जैसे तैसे कर गाड़ी से उतरा और बुलडोजर बुलाकर पहले गिट्टी खाली की गई और फिर गाड़ी को बाहर निकाला गया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली फंसने के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसके बाद गाड़ियों को घूमकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। बता दें कि कल भी इस गड्ढे में दो गाड़ियां फंस गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था और प्रशासन ने क्रेन के जरिए उन गाड़ियों को बाहर निकाला था। महर जिले का मां शारदा देवी मंदिर एक फर्जी वीडियो की वजह से चर्चा में आ गया है, जिसके बाद से हड़कंप की स्थिति है। देखिए रिपोर्ट। मैहर जिले का मां शारदा देवी मंदिर एक फर्जी वीडियो के कारण चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हैरत में डाल दिया, बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं में नाराजगी पैदा कर दी है। वीडियो में दावा किया गया है कि मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ है और बम से उड़ा दिया गया है। इस वीडियो में पूरा मंदिर परिसर ध्वस्त दिख रहा है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। वीडियो पूरी तरह से VFX और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाएं भड़काना, अशांति फैलाना और सोशल मीडिया पर सस्ते लाइक्स और व्यूज पाना था। देखने में ये वीडियो इतना असली प्रतीत होता है कि कई लोगों ने उसे सच समझकर शेयर करना शुरू कर दिया। CSP महेंद्र सिंह चौहान ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ये वीडियो फेक है, इस पर कतई विश्वास न करें। हमने उसका IP एड्रेस ट्रेस कर लिया है। अभी तक किसी पब्लिक ने कंप्लेन नहीं की है, फिर भी हम जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। महर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक एम्बुलेंस में खुलेआम गुटखा और तंबाकू बेचे जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जहां एक तरफ लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी है और गांव-गांव में एम्बुलेंस ना पहुंचने से मरीज अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते, वहीं मैहर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एम्बुलेंस के अंदर गुटखा तंबाकू बेचने की तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस में खुलेआम बीड़ी सिगरेट बेची जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले को लेकर आंखें मूंद लेने का आक्रोश जताया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये एम्बुलेंस किसी सरकारी अस्पताल की प्रतीत होती है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग का लोगो भी साफ दिखाई देता है। मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में ये सब हो रहा है या फिर कुछ लोगों की मिलीभगत से एम्बुलेंस को अवैध दुकान में तब्दील कर दिया गया। बिलासपुर के रईस जादू का एक वीडियो सामने आया है, जहां गाड़ियों का लंबा काफिला लेकर ये लोग वीडियो शूट कर रहे थे, जिस वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। देखिए रिपोर्ट। गाड़ियों की लंबी कतार, सड़कों पर दौड़ती लग्जरी गाड़ियां और फिल्मी तरीके का वीडियो शूट। ये तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि बिलासपुर से सामने आई है,
जहां रईसजादों ने लग्जरी गाड़ियों के साथ ये वीडियो शूट करवाया। इस दौरान इन लोगों ने नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन लोगों को देख साफ लग रहा है कि ना तो इन्हें कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। वीडियो में दिख रहा युवक गाड़ियों से कपड़ा इस तरह हटा रहा है जैसे किसी फिल्म में रजनीकांत एक्शन करता हो। रईसजादों ने रसूखदारी ने न सिर्फ वीडियो को बनवाया बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया, जिसके बाद से बिलासपुर पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक स्थानीय बीजेपी नेता का करीबी है। हरदा में मुर्गी की प्रजाति के नाम पर बड़ा विवाद हो गया है। नारबदिये ब्राह्मण समाज ने मुर्गी के नाम को लेकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। हरदा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के प्रदर्शन की वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा क्यों? आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। दरअसल यहाँ एक प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज में मुर्गी का नाम नर्मदा रखा गया और विज्ञापन को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामला नारमदीय ब्राह्मण समाज तक पहुँचा। नारमदीय ब्राह्मण समाज ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक और आस्था का अपमान बताया और समाज की ओर से प्रशासन से तत्काल नाम हटाने की मांग की। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक पराशर के नेतृत्व में गुरुवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार नागू को ज्ञापन सौंपा। नारमदीय ब्राह्मण समाज के लोग खुद को मां नर्मदा का मानस पुत्र मानते हैं। वहीं मामले को लेकर संयुक्त कलेक्टर संजीव नागू का कहना है कि मुर्गी के नाम को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।